हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने भावी टीचर यूट्यूब चैनल में। और इस सेशन में हम देखेंगे कि जो 8 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, कौन सा एक्सरसाइज हम कर रहे थे 8.4, इसमें 5वें नंबर के जितने सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो चलिए हम 5वें नंबर के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा, इसमें क्या क्या करना है हमें। तो पहले हम देखते हैं यहाँ कह रहा है ये सर्वसंख्या है और इस सर्वसंख्या को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। मतलब एलएचएस से हमें आरएचएस को दिखाना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है और हम इस क्वेश्चन में एलएचएस लेते हैं। एलएचएस हमारा एलएचएस क्या हम देखते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है और हमें प्रूव करना है आरएचएस। चलिए ठीक, तो एलएचएस हमने लिख लिया और उसके बाद देखो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि इन सभी फार्मूले को हमने पहले ही देख चुके हैं। और तो वहाँ पे अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो हम वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे क्लास 10th में चले जाइए, चाहे क्लास 11th वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे फार्मूले जो त्रिकोणमिति में यूज किए जाते हैं उन सभी फार्मूले को आपको अच्छे तरीके से बताया गया है और वहाँ से आप फार्मूले को याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो चलिए आगे, यहाँ हम कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया ठीक। उसके बाद चलो, उसके बाद हम इन दोनों में क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या आता है हमारे पास, साइन थीटा एलसीएम आएगा और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम लिखे तो 1 - कॉस थीटा ठीक। अब इसका क्या, होल स्क्वायर ठीक हो गया। चलो आगे जब इसका होल स्क्वायर हो गया तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड में हम चलते हैं। देखो हमने क्या निकाला, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकाला कितना, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसको ऊपर वाला ऊपर रहने दो और नीचे को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम कि फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला आता कहाँ से, एक हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब इसी कॉस को इस साइड में लेके जाओगे तो आपका ये साइन स्क्वायर थीटा निकल कर आएगा। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ देखें 1 - कॉस थीटा, ये स्क्वायर होल स्क्वायर में है, कौन सा, ये वाला होल स्क्वायर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करते हैं, मतलब 2 भागों में लिखेंगे। जैसे तो इस होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार, तो एक कोष्टक में 1 - कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं। और देखो नीचे क्या होगा, नीचे होगा 1 - कॉस थीटा एक कोष्टक में और 1 + कॉस थीटा एक कोष्टक में। अब देखो इसको हमने क्या कैसे लिखा, इसको मैंने कैसे लिखा, इसके स्थान पे इसको मैंने कैसे लिखा। देखो आप बच्चों जानते होंगे कि a² - b² बराबर होता है a + b एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या होता है, यहाँ जगह कम, a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में होता है a - b। ये आप जानते होंगे। तो यहाँ इस फार्मूले को हमने कहा यहाँ पे यूज किया है ठीक। और इसको जो 1 ये है, 1 का हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर सकते हैं ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर कुछ आपको समझ आ रहा होगा, कुछ मगज आ रहा होगा, तो क्या ये भी माइनस में है और ये भी है, तो ये दोनों सेम है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, मतलब काट देते हैं। जब काटें तो हमारे पास क्या बचा, 1 - कॉस थीटा अपान नीचे बचा 1 + कॉस थीटा, कितना, इतना बचा। चलो, और हमें प्रूफ क्या करना था, देखो प्रूफ हमें यही करना था, 1 - कॉस थीटा अपान 1 + कॉस थीटा। तो ये आपका निकल कर आया कितना, 1 - कॉस थीटा अपान 1 + कॉस थीटा। यही आपका क्या हो गया, RHS। चलो ठीक, इतना क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को। आगे चलते हैं हम इस 5 नंबर के दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चले। 5 नंबर का अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अभी सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन एक ही में रखे गए हैं हमें लगता है। चलो यहाँ हम 5 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया है हमारे पास और हम सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं बच्चों। इस सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। चलिए ठीक,
अब देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं, सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं क्या, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें प्रूफ करना है इतना बराबर LHS बराबर RHS हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, LHS से चलते हैं। क्या करेंगे, LHS से चलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा LHS, क्वेश्चन लिखते हैं कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। चलिए ठीक, अब देखते हैं। अब हम क्या इसको कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप नीचे वाले के एलसीएम ले लेंगे तो क्या निकल के आएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, देखो तो आपके पास आता है कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा, साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। अब देखो, अब जब इतना आ गया तो अब क्या करते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए, ये इसको यही रहने देते हैं। 1 प्लस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हो जाएगा अपान कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इतना क्लियर हुआ होगा बच्चों। आगे देखते हैं, आगे हम क्या करेंगे, हम आगे इसको देखो और इसको एक जगह लिखते हैं, एक जगह मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 किसको हम लिखें, इसको लिखें। अब हम इसको लिखेंगे क्या, 1 प्लस 2 साइन ए अपान क्या करेंगे, अपान कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इतना हो गया बच्चों। आगे देखते हैं, आगे हम जानते हैं कि इसके स्थान पे 1 लिखेंगे, किसके स्थान पे, इसके स्थान पे क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम इसके स्थान पे 1 लिखेंगे। उसके बाद हम इस 1 को उतारेंगे, उसके बाद हम इसको, चलो उसके बाद 1 प्लस 2 साइन ए अपान, नीचे क्या हुआ, नीचे आपका बच्चा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इतना कंफर्म हुआ। चलो इस 1 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इतना हो गया क्लियर बच्चों। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो, हमने देखें हमारे पास क्या बचा हुआ था, 2 प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इतना हमारे पास निकल कर आया था। अब देखो हम क्या करेंगे कि ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। किसमें, इन दोनों में 2 कॉमन लिए तो कितना बचा, 1 प्लस साइन ए। और नीचे हम वही लिख देते हैं, क्या वही हम लिखेंगे, क्या नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम है, तो ये इसको और इसको हम क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास बचा क्या, 2 अपान कॉस ए। अब जो हम जानते क्या हैं, ये हो जाएगा 2 सेक ए। और हम बच्चों जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। इसी को हम यूज कर दिए, हमने लिखा इतना। तो ये आपका बच्चों आ गया RHS, आपका प्रूफ हो गया। चलो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक, थर्ड वाले क्वेश्चन, हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन ये है, इसको हम पहले लिखते हैं। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन, सॉल्यूशन में हम चलेंगे। थर्ड पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। कितना, इतना बराबर हमें प्रूफ करना है ये। चलो LHS से चलेंगे, क्या करेंगे, LHS से चलेंगे। हम लिखते हैं LHS हमारे पास क्या है, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। ये हमारे पास LHS है। अब हम tan थीटा को हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। tan थीटा का फार्मूला होता है, हम उसको यूज कर रहे हैं। और
उसके बाद 1 माइनस कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा का फार्मूला कॉस थीटा अपान कितना, साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। हम यहाँ पे लिख दें, चाहे हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हमने क्या किया है कि हम जानते हैं क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। हम इन्हीं फार्मूला का यूज करके हमने यहाँ पर जो भी मान है हम उसको फार्मूले की तरह लिखे हैं। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, आगे हम कर सकते हैं, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो। चलिए आगे हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर क्या है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा आपका, क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक, प्लस वाला चिन्ह कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान, इसको जब हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ। चलो बच्चों, जब इतना आपको क्लियर हुआ तो हम क्या करते हैं कि यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसी प्रकार इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास निकल के क्या आता है बच्चों, हमारे पास निकल के आएगा, जब हम इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये निकल कर आया। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा आता है, और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये निकल कर आता है बच्चों। उसके बाद आगे चलते हैं हम, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे उसके बाद हम चले यहाँ आगे, हमारे पास क्या निकल के आया है, साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या निकल गया, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा, और हमको लगता है यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा बच्चों, तो हम क्या करते हैं, कुछ चलो देखते हैं। तो हमारे पास कितना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कितना है, कितना, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना आपके पास था। अब हम बच्चों यहाँ क्या करेंगे, हम और कुछ हमारे करने लायक है। देखो, यदि हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो ठीक है, करते हैं माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं अभी हम बताते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा, ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, तो साइन प्लस में हो जाएगा और कॉस क्या हो जाएगा, माइनस में। चलिए ठीक, अब हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस लगाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा निगेटिव। क्या ये कॉस थीटा निगेटिव में हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ माइनस लगा दिया। चलिए अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, हम इन दोनों में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब हम इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम आपका निकल के आएगा, चूँकि आपके पास ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या है, कॉमन है, तो हम एक बार इसको लिखते हैं, किसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक बार ये हो गया। कॉस थीटा किसी में नहीं है, एक में है, सॉरी कॉस थीटा एक में है, तो इसको लिखेंगे और ये साइन थीटा लिखेंगे। आपके पास क्या निकल के आया, एक आया कॉस थीटा और एक आया क्या, साइन थीटा। अब हम यहाँ इससे अगर हम इसमें पूरे में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, आपका यहाँ बचा क्या, साइन थीटा। जो साइन थीटा बचा है उसी साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें, तो क्या हुआ, आपके पास साइन क्यूब थीटा आ गया माइनस। अब देखो, इससे अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ ये कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब हम बच्चों जानते हैं कि फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी एक कोष्टक में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक कोष्टक में। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे कहाँ, ये ऊपर इसमें यूज करेंगे। तो आपके पास आया क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में, और उसके बाद आपके पास क्या निकल के आएगा, उसके बाद आपको निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा एक कोष्टक में, नीचे क्या निकल के आएगा, नीचे निकल के आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक कोष्टक में। अब हम जानते हैं बच्चों कि ये और ये समान है, ये क्या बन जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। ठीक, अब हम देखो ऊपर क्या लिखें, ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस, अब हम और फिर इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे ये बचा हुआ क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना हो गया बच्चों। जब इतना ये हो गया तो अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए आगे जगह नहीं बन रही है तो हम थोड़ा से यहाँ बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये है। अब हम इसको अलग अलग करेंगे तो लिखेंगे क्या, 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि समान है, तो ये क्या कर दिए हम, कैंसिल कर दिए, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना बच्चों, आपके पास बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। अब देखो, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 1 अपान 1 और यहाँ देखो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब हमें देखेंगे प्रूफ करना क्या था, प्रूफ हमें यही करना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये क्या हो गया आपका RHS हो गया, RHS हो गया। आपको बच्चों यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ नहीं समझ में आ रहा था आपको हम आपको बता दें कि 1 अपान जो कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा होता है, और यहाँ सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा। इसी फार्मूले को हम यूज किए हैं यहाँ पे, और इसको हम यूज किए हैं इसके साथ। तो आपके पास ये निकल के आया, हमने लिख दिया, ये आपका हो गया RHS। यही हमको प्रूफ करना था, देखो यहाँ पे, यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। चलिए आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चलते हैं, हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में हमको व्यंजक को लिखना है। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये संकेत दिया हुआ है और लेकिन हमें प्रूफ करना है। ठीक, साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में आ जाना चाहिए और प्रूफ करना है। ठीक, देखो हम लिखते हैं क्या, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। LHS से हम क्या करेंगे, LHS लिखते हैं 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, ये हो गया हमारा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान कॉस ए और 1 अपान कॉस ए। क्यों, क्योंकि हम इसके सेक ए बराबर जानते हैं 1 अपान कॉस ए होता है, इसको हम यूज किए हैं कहाँ, यहाँ पे। ठीक, अब हम किसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस को, तो कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए अपान 1 अपान कॉस ए। अब देखो बच्चों क्या होता है आपके पास कि ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हुआ। देखो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, कॉस ए प्लस 1 अपान 1। अब जब इतना बचा तो आपको केस में करना है ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई। जब 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको हम सीधा लिख देते हैं। कैसे, इसको हम सीधा थोड़ा सा लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, देखो 1, देखो बच्चों कैसे, 1 प्लस कॉस ए अपान 1। ठीक, अब देखो इसमें हम एक फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखो हम फार्मूला यूज करेंगे जैसे a प्लस बी एक कोष्टक में हो और a माइनस बी एक कोष्टक में हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a के स्थान पे बच्चों क्या है, a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पे क्या है, कॉस है। देखो देख लीजिए यहाँ पे हम इसी फार्मूले का यूज़ किए, तो यूज़ करने के बाद हमारे पास आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आता है 1 माइनस कॉस ए, इतना आता है बच्चों। जब इतना हमने कर लिया, हम एक चीज़ और जानते हैं, देखो 1 को हम 1 ही रखते, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए।
और चूंकि हम जानते हैं बच्चों की क्या जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए ये होता है फार्मूला। अब हम इसी फार्मूले का यहाँ यूज करेंगे तो आपके पास बेटा आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ये बच्चों आ गया आपके पास, ठीक, ये आ गया आपका RHS निकल के आया गया। और वहाँ पे क्या कहा था, साइन और कॉस के पद में लिखना था, तो साइन और कॉस में आपका पद में भी आ गया, RHS भी आ गया, प्रूफ भी हो गया। देखो यहाँ ये था, हमने प्रूफ भी कर दिया। आई होप कि बच्चों क्लियर हुआ होगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। हमने 4 नंबर के क्वेश्चन को कर लिया है, 5वें नंबर के क्वेश्चन की करने की कोशिश करते हैं। 5वां नंबर अपना क्या है, ये है 5वें नंबर को हम LHS लिखते हैं। कितना, 5वें नंबर, ये क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS आपका निकल के आता है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये है आपका क्वेश्चन। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, हम करते हैं कि साइन से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। अगर हम इसमें भी क्या करें, साइन, यहाँ भी साइन से डिवाइड कर दें, साइन ए से, और इसको भी हम साइन ए से क्या करें, डिवाइड कर दें। तब जब हम इसको साइन ए और साइन ए से डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल के क्या आएगा, आएगा कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। ये नीचे क्या आएगा, कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। अब हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉट लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कॉस ए अपान साइन ए बराबर होता है क्या, कॉट होता है, ये फार्मूला आप देख लीजिए, और 1 अपान साइन ए बराबर होता है क्या, कोसेक ए होता है। ठीक, इन्हीं फार्मूले का हम यूज करके लिखेंगे, इन दोनों फार्मूले का यूज करके। देखो आपके निकल के क्या आता है, निकल के आपका आता है क्या, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपान कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। हमने बताया कि ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको हमने कॉट लिखा, इसको भी कॉट लिखा, और इसके स्थान पे कोसेक, इसके स्थान पे कोसेक। चलिए बच्चों आगे हम देखें, आगे हम क्या करते हैं कि इसको साथ ले लेते हैं, ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपान कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इतना क्लियर हुआ। आप देखो बच्चों, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ खेला कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ से निकालेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या, 1। इसको हम इस साइड में लेके चले गए। ठीक, अब देखो यहाँ से अब हम इसको यूज करेंगे, इसके स्थान पे 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। हमने क्या लिखना है, हमें ऊपर कॉट ए, यहाँ कॉट रहेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए और माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ इसके स्थान पे देखो 1 के स्थान पे हमने क्या लिखा, इसको लिखा। ठीक, और नीचे जो बचा हुआ है नीचे लिखते हैं क्या, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इतना क्लियर हुआ बच्चों। चलो आगे देखते हैं, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इसको, या हम ऐसे ही नीचे लिख देते हैं, वहाँ दिख नहीं रहा। देखो इसको हम लिखेंगे क्या, अब बच्चों हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको हम तोड़ देंगे, इसको हम तोड़ेंगे कैसे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, ए प्लस बी एक कोष्टक में और ए माइनस बी एक कोष्टक में लिखेंगे। तब हम इसको लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए एक कोष्टक में, कोसेक ए माइनस कॉट ए एक कोष्टक में, अपान
कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक, इतना क्लियर हुआ बच्चों। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन हो रहा होगा। क्या, कॉट ए, देखो कॉट ए और कोसेक ए, इसमें कॉट ए और कोसेक ए, इसको कॉमन लिख सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिए बेटा। जब कॉमन ले लिए तो आपके पास बचा इसके स्थान पे क्या, 1 बचा। अब इस माइनस को, ये तो चला गया है, ये तो चला गया है, कौन, ये तो चला गया है। अब बचा है ये, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये जो कोसेक है ये माइनस में हो जाएगा और ये जो माइनस है प्लस में हो जाएगा और कॉट ए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और ये कोसेक माइनस में। चलो क्या होगा, 1 बचा माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इतना ये क्लियर हुआ। अब हमको कुछ और करना है। क्या, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ हम एक लाइन और लिख सकते हैं क्या, या हम यहीं से हटा दें इसको, नीचे वाले को कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो 1 को लिखें, 1 लिख दो, माइनस कोसेक है माइनस कोसेक ए लिख दो। ये कॉट क्या है, प्लस में है, कॉट ए प्लस में लिख दिए, ये हो गया। अब देखो ये चीज़ें और ये चीज़ें क्या हैं, समान हैं, तो क्या होंगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको क्या कर दिए, काट दिए, तो आपके पास बचा क्या, ये वाली वैल्यू बची। तो आपके पास बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, आपके पास मान निकल कर आ गया। मतलब ये आ गया आपका RHS। देखो कॉट ए और कोसेक ए, यही हमको प्रूफ करना था। ऊपर हम देखते हैं, देखो हमारे पास क्या है, कॉट ए और प्लस कोसेक ए, यही हमें प्रूफ करना था। इसको चाहे इसको या इसको भी सीरियल से लिख लो, कॉस ए आगे लिख लो, कॉट ए पीछे लिख दो। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं किसको, 5 नंबर के क्वेश्चन तक हमने बात कर ली है। 6वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर का क्वेश्चन नहीं है क्या, 6 का नंबर का हम क्वेश्चन इसमें दिख नहीं रहा, तो 6 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। देखिए आगे हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए बच्चों हमने 6 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम लिखते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, हम लिखते हैं 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ये क्या है, रूट में है, और इसको हमें दिखाना है कि साइन ए प्लस टेन ए दिखाना है, प्रूफ करना है। तो LHS से हम क्या करते हैं, चलते हैं। LHS हमारा दिया है क्या, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ये क्या रूट में दिया गया है। अब हम बेटा करते क्या हैं कि हम इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब हम इसमें क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आपको देखना है कि यहाँ अगर माइनस है तो प्लस में करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस में करेंगे। आपको प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। साइन ए लिख दिया। अब देखो हमने कई बार बता चुके हैं कि ये दोनों अगर अलग अलग हैं तो इसको एक में लिखेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, और a माइनस बी एक कोष्टक में हो, a प्लस बी एक कोष्टक में हो, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में हो जाता है। मतलब इसका फार्मूला हमने क्या बताया है, a प्लस बी एक कोष्टक में हो, a माइनस बी एक कोष्टक में हो, तो ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ फार्मूले को यूज करते हैं। ऊपर वाला देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नीचे हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब इसको क्या है, रूट में है। अब हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ऊपर क्या है आपका, ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो, अब बेटा देखें आगे आप देखोगे तो क्या निकल के आएगा, इसके स्थान पे इस दो क्या है, स्क्वायर में है। जब स्क्वायर में है तो रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा बेटा कि 1 प्लस साइन ए, और नीचे रूट वाला बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए। इसको हम अलग अलग लिखते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए।
अब हम क्या करते हैं कि इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, सेक ए, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो 1/cos ए बराबर होता है सेक ए, या सेक ए का फार्मूला 1/cos ए होता है, और ये क्या हो जाएगा, tan, क्या हो जाएगा, tan ए, क्या हो जाएगा, tan ए। क्या हमें यही प्रूफ करना था, यहाँ देखो, क्या हमें यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो आपका क्या आ गया, RHS आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, 6 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और चूँकि क्वेश्चन नहीं है ना, हमारे पास पेज बचा हुआ है, पेज हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अगर क्रिएट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पेज क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो हम इसी को इरेज करके दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का आपके पास क्वेश्चन क्या है, आप बुक से देखेंगे क्वेश्चन, हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा, ये हमें प्रूव करना है। LHS से हम चलते हैं, LHS से चलेंगे तो हम लिखेंगे क्या, sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, हम इसको लिखते हैं। आगे चलो, ऊपर देखेंगे कि हमारे पास साइन थीटा क्या है, कॉमन है, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, माइनस 2 साइन थीटा बचेगा, क्योंकि इसके पास 2 साइन था तो 1 साइन बचा। अब नीचे देखें, और नीचे अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें, या हम और भी कुछ कर सकते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। क्वेश्चन ही हम क्या किए हैं, गलत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन जब गलत लिखे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपके पास यहाँ है साइन क्यूब थीटा और यहाँ 2 cos क्यूब थीटा है। तो LHS से हमने क्या लिखे हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, अब देखो ऊपर कॉमन लो, साइन थीटा कॉमन लो, साइन थीटा कॉमन लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। नीचे अगर हम कॉमन लेते हैं cos थीटा तो आपके पास बचता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना बचा। चलो बच्चों आगे देखते हैं, हम cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे कुछ लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे कुछ लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। इसके स्थान पे हम लिखेंगे बच्चों क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ठीक। अब यहाँ पे हम फार्मूले को भी लिख देते हैं। यहाँ हम जानते हैं क्या जानते हैं कि हमने यूज कहाँ किया, cos स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया। अब देखो बच्चों, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है साइन थीटा ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आता है आपका cos थीटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस दो में से इस 2 में से एक निकल जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 1 बचेगा, प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। आपके पास निकल के आता है क्या ऊपर, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे cos थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नीचे आता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट गया ना, ये एक कट गया तो आपके पास बचा क्या आपके पास साइन थीटा बचा अपॉन cos थीटा, चूँकि साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर हम जानते हैं क्या, tan थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, RHS आपका निकल कर आ गया। देखो यहाँ पे यही tan थीटा प्रूफ करना था, हमने tan थीटा प्रूफ कर दिया, यही आपका क्या हो गया, RHS हो गया। चलो बच्चों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, आगे हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी हमारा 3 क्वेश्चन बाकी है, 1 2 3 क्वेश्चन बाकी हैं। तो हम देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को अपने।
हम यहाँ पे संपूर्ण एनसीईआरटी आपकी कवर हो रही है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक, एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जाएगा, संपूर्ण पूरी एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक, सॉरी कॉस, यहाँ कॉसेक नहीं है, कॉस है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये है, हम LHS से दिखाएंगे किसको, RHS को दिखाएंगे। LHS हम लिखते हैं, अब हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही है। अब देखो आगे आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम कहो लिख देते हैं। यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। देखो अब हम इसको क्या स्क्वायर करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। इतना हो गया क्लियर। चलो बच्चों, अब हम क्या बच्चों लिखते हैं, इसको और इसको साथ में लिखते हैं। लिखो क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साथ में लिख लिए। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं क्या, ये यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए बचा हुआ है, इसको लिखते हैं, और सेक स्क्वायर ए बचा हुआ है, ठीक। देखो अब हम लिखते हैं आगे क्या, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 सेक ए इंटू कॉसेक, सॉरी सेक नहीं है, साइन है, साइन ए। अब इसको कॉसेक को लिखेंगे 1 साइन ए, चूँकि हम जानते हैं कॉसेक ए बराबर 1 साइन ए होता है। 2 कॉस ए इंटू इसको सेक को लिखेंगे कितना, 1 कॉस ए। अब हम बच्चों जानते हैं कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके स्थान पे 1 हो जाएगा। अब देखो लिखो, इसके स्थान पे हम लिखते हैं 1 प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ये क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ क्या बचा, 2 बचा, ठीक। यहाँ पे बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम और देखते हैं, और क्या देखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हम कुछ लिख सकते हैं, 1 प्लस इसके स्थान पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसके स्थान पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 ठीक। ये हो गया। चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि हम क्या जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को हमने क्या किया, यूज किया। अब देखो बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि 2 2 4 1 5 1 6 1 7 क्या हो गया, 7 हो गया ना। अब इस 7 को 7 ऐसे लिख लेते हैं। अब आपके पास बचा क्या, tan बचा, tan स्क्वायर ए लिख लेते हैं, tan स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर बचा हुआ है, कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं। यही था, यही था, यही था, ये देखो यही था आपका प्रूफ करने की। ये देखो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही प्रूफ करना था, आपके पास आ गया ये। तो ये क्या हो गया, आपका RHS प्रूफ हो गया। चलिए बच्चों, क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं। अच्छा, आगे वाला पेज नहीं है तो इरेज करना पड़ेगा हमें, या यहाँ पे लगा देते हैं हम। यहाँ पे हम आगे वाला क्वेश्चन लिखते हैं। आगे वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये हमारा क्वेश्चन है। LHS हम लगाते हैं, LHS क्या होगा, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। ये इतना क्लियर हुआ। चलो आगे हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/sin ए माइनस साइन ए और
सेक को लिख सकते हैं 1/cos A माइनस cos A, इतना लिख सकते हैं। अब इस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A, ठीक। और इस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस A, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर हम लिखेंगे क्या, इसके स्थान पे कॉस स्क्वायर A, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर A, ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन A। ये फार्मूला है, फार्मूला हमने कई बार बता चुका हूँ, इसलिए हम बता देते हैं या फिर से लिख देते हैं क्या। जैसे आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर होता है 1, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर A को हमको 1 माइनस के रूप में लिखना है, तो देखो अब हम इसको इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो गया आपका, यहाँ निकल के कॉस स्क्वायर A बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। एक तो हम इसको यूज़ कर लिए हैं और दूसरा इसके स्थान पे क्या यूज किए हैं कि हम अब की बार कॉस स्क्वायर को इस साइड में ले जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर A 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और दूसरा फार्मूला ये यूज किया करेंगे। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A के स्थान पे साइन स्क्वायर A, तो अब इसके स्थान पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर A प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A। यहाँ प्लस नहीं है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है, इनटू में है। अब आपके पास क्या होता है, अब आपके पास क्या होता है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या कॉस A इंटू साइन A बचेगा, इतना बचा आपके पास। अब इसको इतना आपके पास ये निकल कर आया। अब हम लिखते हैं क्या, ये तो LHS से हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया। अब RHS हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। RHS से हम लेते हैं, RHS हमारे पास दिया हुआ है 1 अपान कितना tan A प्लस cot A। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1 अपान tan A को हम फार्मूला यूज करेंगे तो लिखेंगे sin A अपान cos A, और cot में फार्मूला यूज करेंगे तो cos A अपान sin A लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर इसको तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा एलसीएम क्या cos A इंटू साइन A, और ऊपर साइन के इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया साइन स्क्वायर A प्लस ये कॉस स्क्वायर A। अच्छा यहाँ पे जो इन बराबर लगाया गया है और थोड़ा ऊपर लगेगा, ये यहाँ लगेगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब देखो साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1 होता है। कहाँ, यहाँ हमने देखा है, यहाँ साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 होता है। अब हम नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 अपान कॉस A इंटू साइन A, ठीक। अब इस देखो 1 के अपान 1 होता है तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास कॉस A इंटू साइन A। अब देखो RHS से हमने कॉस A और साइन A दिखा दिया, यहाँ से भी हमने क्या दिखा दिया साइन दिखा दिया। अब हम इसको समीकरण 2, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या हुआ LHS और RHS क्या है बराबर है, LHS और RHS क्या है बराबर है। चलिए ठीक, आपको क्लियर हुआ। इसके बाद भी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप जूम करके इसको पढ़ लीजिएगा, लगा लीजिएगा, यहाँ से क्लियर है यहाँ से अलग है। चलिए आगे चलते हैं, और कहीं स्पेस खाली हो तो अगला वाला क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे थोड़ा सा खाली है, अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस tan A अपान 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर A, इतना दिया गया है। पहले हम LHS से देखेंगे। LHS हम लिखते हैं क्या LHS क्या है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, ये है आपका LHS। अब हम क्या करेंगे इसमें, और हम कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ कर ये सकते हैं कि हम जानते हैं क्या क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर होता है सेक स्क्वायर A, फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला यूज करेंगे। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर A, कई बार हमने फार्मूला बता चुके हैं, ये फार्मूला होता है। अब देखो ऊपर क्या सेक स्क्वायर A अपान नीचे क्या कॉसेक
स्क्वायर ए, इतना हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब सेक स्क्वायर ए का फिर फार्मूला हम यूज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 1 कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, इतना क्लियर हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब हमको देखो यह tan स्क्वायर ए यही दिखाना था, लिख दिया ना, हो गया। अब ये इतना तो प्रूफ हो गया। अब देख लेते हैं आगे, आगे हम ये वाला लिख सकते हैं, मिडल पॉइंट उठाते हैं और हम इसको लिखते हैं क्या, लिखते हैं 1 - tan ए का, ओ सॉरी ऐसे लिखते हैं, अपान 1 - cot ए, ये आपका दिया है क्या, होल स्क्वायर दिया है। आप देखो इसमें tan ए का फार्मूला लगाओगे, tan ए का फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा, 1 - साइन ए अपान कॉस ए, नीचे क्या 1 - कॉस ए अपान साइन ए का होल स्क्वायर होगा। इस कॉस को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इस साइन को इस तरफ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, आपके पास हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए, और नीचे क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, तो अब हम लिखेंगे क्या, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, नीचे यहाँ मल्टीप्लाई किससे, साइन ए से मल्टीप्लाई करना है, ये इस वाले साइन ए से। और देखो हमने क्या कहा, इसको इसके तरह इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो अब हम नीचे क्या हो गया, साइन ए, या ऐसे पहले लिख लेते हैं कॉस ए मल्टीप्लाई क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, ये लिख लेते हैं। ठीक, अब देखो और क्या कर सकते हैं इसमें, और भी कुछ कर सकते हैं क्या, हम देखेंगे कि अगर हम क्या करें, इसमें कुछ कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ये बचेगा कितना, साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस ए, इतना बच्चा। अब देखो ये चीज़ें क्या हैं, सेम हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अच्छा हाँ, एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करते चलें, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करते चलें। अब देखो बेटा आगे हम यहाँ इसको क्या बचा, हमारे पास बचा क्या, साइन ए और कॉस ए माइनस बचा हो। अब हम यहाँ लिखते हैं माइनस, हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब यही तो हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए, ये क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया। कितना आ गया आपका, RHS आ गया ना, RHS यही आ गया, यहाँ पे यहाँ भी RHS निकल कर आ गया आपका। ठीक, तो ये हुआ आपका, ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट, मतलब ये एक्सरसाइज आपका 8.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अगला जो एक्सरसाइज होगा हम उसको उठाएंगे और इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और आपका बहुत ही अच्छा सहयोग हमारे साथ है, और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो देते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपना वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे और बेहतरीन सेशन के साथ। हमारा ये सेशन ख़त्म हो गया। 8 जो त्रिकोणमिति था एक्सरसाइज 8 नंबर, मतलब जो 8.4 था एक्सरसाइज, वो भी आज हमारा ख़त्म हो गया। मतलब चैप्टर ही पूरा ख़त्म हो गया एक्सरसाइज जो त्रिकोणमिति का था। अगला हम कुछ पॉइंट और उठाते हैं, उसमें कोशिश करेंगे बेहतरीन देने के। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में और एक बेस्ट सेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय।